भी गलती होती थी ना, माँ मुझे इतना मोटा मोटा डंडा लेती थी जैसे किसी जानवर को मारा जा रहा। वो एक कॉल करते हैं माँ को कि हमें पैसे चाहिए, तो माँ ने पैसे उनको दे दिए। मुझे पढ़ाई के लिए नहीं दिए और उनको बिजनेस के लिए दे दी। इन 2 घंटों में मुझे वो 22,000 दे रहे थे। मेरे लिए तो ये लकी ड्रा था, जहाँ पर मुझे 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए लेने के लिए मुश्किल हो जाती थी, लोग देते नहीं थे। आज मैं 24 लाख रुपए का है। मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े एरिया से जिला बिलोंग है, जो फतेहपुर का नाम देते हैं हम लोग। बहुत पीछे गांव है, आज भी वहाँ एजुकेशन बहुत पीछे है। आपने की स्पाइडर का नाम सुना होगा। मैं वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथ में ट्रेनर हूँ, जो जावा लैंग्वेज के बच्चों को ट्रेन करता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IITian हैं, IIT से आते हैं और उन्हें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो IIT में एक दिन मेरा सपना था IIT का, मैंने भी IIT को ट्राई किया था। लेकिन आज जब वो स्टूडेंट आके IITian मुझसे पढ़ता है तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे आज मैं बात करूँ तो मेरा जो सैलरी है एक ऐसी है कि लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ है। इसका एक पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है। वो स्टोरी की कहते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, पापा जी की डेथ हुई, सेम डे में कुछ। तो ये गोली मारना शायद मुझे नहीं पता किसने मारा, कब मारा, आज तक ना तो मुझे बताया गया और ना तो मैंने कभी पूछा। लेकिन इसका ब्लेम मुझे दिया जाता था। जैसे कभी कभी जैसे कुछ भी हो, मैंने मान लीजिए मैंने एक बच्चा है, वो बिस्किट खाना चाहता है, चॉकलेट के लिए वो पैसा मांगा कि आप मुझे पैसे दे दो। उसके लिए भी मुझे ये ताने सुनने को मिलते थे कि जिस दिन से तुमने पैदा हुआ उसी दिन से ये तूने हमारे परिवार को बर्बाद। लोग जानते थे क्योंकि मैं पहली क्लास में ही 5वीं क्लास तक की मैथ्स खत्म कर लिया था। अब ये बात हुआ क्योंकि मेरे जो टीचर ट्यूशन टीचर थे, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है जब उसका दोस्त जाता है ट्यूशन तो वो भी जाना चाहता है, तो मैं भी जाना चाहता था। मैं घर वालों से ये बोला कि मुझे ट्यूशन जाना है, तो उन्होंने कहा कि हम पैसे कहाँ पाएंगे तुम्हारे ट्यूशन के। तो फिर मैं चुप हो गया, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ चुपके से चला गया, चोरी से, बिना बताए। मैंने सर से डायरेक्ट बात की और सर ने क्या बोला कि आ जाओ आप। सर मुझसे पैसे नहीं लेते थे, मुझसे सवाल करते थे, क्वेश्चन करते थे, मैं रिप्लाई कर देता था। तो सर पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल देते थे कि आप इन्हें पढ़ाओ। तो मैं कुछ 5-10 बच्चे पढ़ाता था। जब वो 5-10 बच्चे पढ़ाता तो सर मंथ के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच कुछ पैसे दे देते थे, कभी 50, कभी 100। अच्छा, ये 2000 की कहानी 2003 या 2004 की है। तो उस टाइम पे 150, 50 रुपये, 100 रुपये बहुत होता था। वही पैसे से मैं अपनी पढ़ाई करता था, बुक लेना, पेन लेना, कॉपी लेना, जितनी भी पढ़ाई में खर्चा होता था मैं उसी से कर लेता था। अब बात दूसरी आई, जैसे मैं बड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं, मैं 8 साल 9 साल का हुआ, तो घर पे काम बहुत होता है जो बड़े लोग करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग काम करते हैं, जैसे चारा काटना, भैंसों का खेत का काम करना, वो मुझे सिखा दिया गया था। सिखाना मतलब साथ में जाए तो मुझे लेके चलो, बट बड़े भाई को शहर पढ़ने के लिए भेजा गया था, मुझे ही रखा गया था गांव में, क्योंकि ये लोग ये कहते थे कि माँ के पास रह रहा है। असलियत क्या थी कि जब वो छोटी सी भी गलती होती थी ना, माँ मुझे इतना मोटा मोटा डंडा लेती थी जैसे किसी जानवर को मारा जा रहा हो। पूरे गांव को पता चल जाता था कि श्रवण को मार रहा कोई। अब जब ये बात पूरे गांव को पता चलती थी तो कुछ लोग आके मना करते थे कि क्यों मार रही हो, और कुछ लोग आके मुझे दिलासा देते थे कि नहीं कोई बात नहीं, माँ है, मारने दो। लेकिन किसी ने फोन करके मामा जी को बता दिया। मेरे मामा जी आए, गांव आए, मुझसे सारी बातें पूछी और सारी बातें मैंने बताई उन्हें, तो वो मुझे लेके नानी के घर चले गए। अब 2 साल तक मैंने 7th 8th क्लास